नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेसन नंबर 7 हमारा है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत हमारा लेसन है और इसके कवि हैं यतेंद्र मिश्र, जिसका हम साहित्यिक परिचय करेंगे, जीवन परिचय करेंगे, भाषा शैली करेंगे और किस प्रकार का इसका साहित्यिक विशेषताएँ रही हैं, इनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ है, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, इसका हम सारांश रूप में करेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है। तो यतेंद्र मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यतेंद्र मिश्र जी वर्तमान समय के उभरते हुए कवि तथा साहित्यकार हैं। यतेंद्र मिश्र वर्तमान समय में उभरते हुए कवि और साहित्यकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में हुआ था। अब इसका जन्म कहाँ हुआ? जो हमारी अयोध्या नगरी है, श्री राम जन्मभूमि, वहाँ पर इनका जन्म हुआ सन 1977 में। 1977 में इनका जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या में ही इन्होंने प्राप्त की थी। इनका जन्म अयोध्या में 1977 में हुआ और प्रारंभिक जो शिक्षा है उन्होंने अयोध्या में ही प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से एमए की उपाधि भी प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या में प्राप्त करने के बाद ये लखनऊ में, अब लखनऊ के विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अपनी छोटी आयु में ही साहित्य कला के संवर्धन में काफ़ी योगदान दिया और सन 1999 से ये साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं और 1999 से ये साहित्य और कला के संवर्धन और अनुशीलन के लिए सांस्कृतिक न्यास है विमला देवी फाउंडेशन, इसका संचालन इन्होंने किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का भी संपादन कर रहे हैं। तो विमला देवी फाउंडेशन के संचालन के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन भी ये कर रहे हैं। तो यतेंद्र मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में 1977 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या में हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। छोटी सी आयु में ही इन्होंने क्या साहित्य और कला संवर्धन में काफ़ी अपना योगदान दिया है और 1999 से साहित्य और कला के संवर्धन और अनुशीलन के लिए सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन में एक कार्य का संचालन कर रहे हैं और स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं साथ साथ और अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का भी संपादन कर रहे हैं। यतेंद्र मिश्र जी की आयु अभी अधिक नहीं है, परंतु अब तक इन्होंने अपनी लेखनी से निम्नलिखित रचनाओं का परिणय किया है। 1977 में इनका जन्म हुआ है, इनकी आयु ज़्यादा नहीं हुई है, फिर भी इन्होंने छोटी सी आयु में ही बहुत ज़्यादा लेखन का कार्य इन्होंने किया है। तो इनका काव्य संग्रह है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएँ तथा डेहडी पर आलाप। काव्य के संग्रहों के अतिरिक्त उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी है। तो इनको काव्य संग्रह में यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप और ये काव्य संग्रह अतिरिक्त उन्होंने शास्त्रीय गिरिजा गायिका है गिरिजा देवी, उनके जीवन संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी है गिरिजा। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन भी किया है। ये द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 में प्रकाशित थी, जिसका ये सह संपादन भी किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अतिरिक्त शिफ्ट मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन इन्होंने किया है। तो काव्य संग्रह है जिसका इन सभी बातों पर इनको सम्मान भी दिया गया है, पुरस्कार भी मिले हैं। तो भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान इनको मिला है, हेमंत समृति कविता पुरस्कार इनको मिला है, ऋतुराज सम्मान इनको दिया गया है। तो भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत समृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान से नवाजे गए हैं। इनकी साहित्यिक विशेषता रहे हैं कि अपनी कविताओं के अंदर इन्होंने क्या लिखा, क्या दिया है, कहानियों के अंदर क्या दिया है। तो यतेंद्र मिश्र ने अपने साहित्यिक रचनाओं में संस्कृति के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। संगीत तथा अन्य ललित कलाओं को समाज से जोड़ते दिखाई देते हैं। वे अपने साहित्यिक रचनाओं में संस्कृति के अनेक पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। संगीत तथा अन्य ललित कलाओं को वे समाज से जोड़ते दिखाई देते हैं। विशेषकर विभिन्न
कलाकारों तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने में मिश्र जी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। जहाँ तक उसकी काव्य रचनाओं का प्रश्न है, इसमें वे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी करते हैं। यतीन्द्र मिश्र जी, जहाँ तक उनकी काव्य रचनाओं का प्रश्न है, इनमें वे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी इन्होंने किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने समाज को भी बड़ी निकटता से देखा है। तो इसकी साहित्यिक विशेषता रही है, समाज के बारे में जागरूक है, सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपनी कविताओं की कहानियों के अंदर जागरूक किया है, प्रकाश डाला है। और साथ में इसकी भाषा शैली, भाषा किस प्रकार की रही है इनकी, तो ये देखिएगा। यतीन्द्र मिश्र ने प्राय सहज, सरल तथा प्रभाव में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा है वो कैसी है, सहज है, सरल है, प्रभावमयी है, साहित्यिक खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। उनका शब्द चयन तथा वाक्य विन्यास प्रसंगानुकूल तथा भावानुकूल है, क्योंकि उनकी रचनाओं में भावुकता तथा सुगमता का अनूठा मिश्रण है। इनकी रचनाओं के अंदर भावुकता और सुगमता का अनूठा मिश्रण है, इसलिए प्राय ये भावात्मक शैली का ही प्रयोग करते हैं। भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के अतिरिक्त वे उर्दू तथा लोक भाषा के शब्दों का भी मिश्रण करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं उन्होंने सूक्तियों तथा मुहावरों का भी प्रयोग किया है। वाक्य विन्यास सरल है, सहज है और रोचक है। तो ये था इसका यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली। तो अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना, समझ लेना। आपकी परीक्षा में लगभग पूछा जाता है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के परीक्षा के अंदर यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म जीवन परिचय, तो इसको याद कर लेना अच्छी प्रकार से। और कोई समस्या हो तो उसको आप पूछ भी सकते हैं। ये आपका यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय था, ये हमारा। इसके बाद एक लास्ट जीवन परिचय और रहता है, वो करेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो कविताएं हैं या पाठ हैं उनका अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। तो सही बच्चों को तब तक अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।